इंडी गठबंधन परस्पर अंतर्द्वंद से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न दलों की महागठबंधन की बैठक हुई और बैठक में समन्वय समिति बनाने का फैसला और नेतृत्वकर्ता के रूप में समन्वय समिति के माननीय तेजस्वी यादव की यह जिम्मेवारी दी गई। लेकिन उससे महत्वपूर्ण पक्ष है कि आखिर चेहरा क्या है। चूंकि तेजस्वी यादव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फॉलोअर का, भाई आप देख लीजिए इनका 2015 में जो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसके फॉलोअर बन गए, नीतीश कुमार जी के फॉलोअर बन गए, अपने घोषणा पत्र को दरकिनार कर दिया, प्रण को दरकिनार कर दिया। जो महागठबंधन का घटक दल ने जो सर्वानुमति उसके पहले 2020 के चुनाव में बनाया था उसको भी दरकिनार कर दिया। तो जन कल्याणकारी योजनाओं में सत्ता के लिए उसको भी दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसे समन्वय समिति के संयोजक का क्या औचित्य है? तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी भी है। जिस तरीके से महागठबंधन में टूट की बात बताई जा रही थी, कल देखा गया कि साथ में क्या इससे कोई नुकसान एनडीए को होगा आने वाले वक्त में? अब देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी उनके घटक दल है और 2024 का लोकसभा चुनाव लिटमस टेस्ट के रूप में अगर मानता है विपक्ष, तब तो उसको अवलोकन कर लेना चाहिए। ऐसे कौन दल कहाँ जाएगा उसमें, उस महागठबंधन में, ये भगवाने जानते हैं, आदमी तो कोई नहीं जान सकता है। नीतीश जी का महिला संवाद कार्यक्रम हो रहा है, कितना बड़ा कार्यक्रम है, बिहार में महिलाओं को साथ लेंगे अपने साथ। माननीय नीतीश कुमार जी को महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा। देश के अंदर में महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं, ये लीडर स्टेट है। विभिन्न योजनाएं, चाहे पंचायती राज में आरक्षण हो, जीविका की दीदियां का हो, पुलिस बल में महिलाओं का आरक्षण हो, ऐसे 14 मानक हैं जिस पर देश में रैंकिंग में बहुत बेहतर बिहार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में 50% महिलाओं का तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, उसके क्रियान्वयन के तरीके की जानकारी देना, और महिलाएं तो नीतीश कुमार जी का नाम सुन करके ही, उनकी सरकार के काम को सुन करके ही, जान करके ही गौरवान्वित होती है। तो बेटियों के सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम होगा। सुप्रीम कोर्ट में कल वक्फ बिल को लेकर सुनवाई होती है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कोई भी डेवलपमेंट आगे इसमें ना हो, और नॉन हिंदू की जो अपॉइंटमेंट थी उस पर भी स्टे है। कांग्रेस कह रही है कि ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी विचारण चल रहा है और विचारण के दौर में वक्फ बायर के सवाल पर, दूसरे धर्मावलंबी को उसके सदस्य बनाए जाने के सवाल पर विमर्श हो रहा है। जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय लिया है, तभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए ना। भाई सुप्रीम कोर्ट में जब विचारण चल रहा है इस पर, तो इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी देने से बचना चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है हमारी जीत है ये। अब कांग्रेस को अभी जजमेंट के पहले ही जीत नजर आ रहा है, इसका लोग राजनीति के चश्मे से इसको देख रहे हैं। भाई वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक निर्णय आने के पहले ही राजनीतिक निर्णय शुरू हो गए। दादा कल आरजेडी के विधायक रितलाल यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले से ये कार्रवाई हो रही है, हत्या कराने की साजिश की जा रही है उनकी। मुझे जहां तक जानकारी है कि न्यायपालिका में जब इनकी पेशी हुई तो इनकी जुबान नहीं खुली, और इन लोग के खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, दर्जनों मामले का अभियुक्त, और वह दौर लाना चाहते हैं क्या कि कोई मकान बनाए तो गिट्टी बालू हमसे ले जाइए, जमीन खरीदिए तो कुछ चढ़ावा दीजिए, कल मेरीन ड्राइव पर से फिरौती के लिए कोई अपहरण करना शुरू कर दे, कल बाउंसर लेके ये लोग घूमता है। भाई जो अपने आप जो डरपोक है, कायर है, वह जनप्रतिनिधि कैसे हो सकता है? जनप्रतिनिधि तो आत्मबल का धनी होता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का नया नाम हो गया रितलाल जनता दल, और स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव जी, आप उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, फल फूल लेकर के जाइएगा। और अस्थाई पता यह है रितलाल राय
गोदावरी खंड वार्ड नंबर 1 बेऊर जेल, और मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 दिन में। तो आपका बहुत सेवा किया है, आपके परिवार का मौका मिला है, दर्शन लाभ कर लीजिए। राजनीति में किए गए आपके पाप आज बेऊर जेल में कैद खाने में कैद है।